दुनिया नष्ट नहीं होगी, श्रेष्ठतर बनेगी। ऑडियो 3। परिवर्तन की नई लहर। भविष्य की कल्पना तथा योजना के विषय में दूरदर्शी विवेकशील भी अपनी सूझबूझ और अनुभव के आधार पर वर्तमान साधनों और परिस्थितियों को देखते हुए आगत का अनुमान लगाते हैं। इसे योजना निर्धारण कहते हैं, जिसके तीर प्रायः निशाने पर ही बैठते हैं। यदि ऐसा न होता तो मनुष्य प्रायः अंधेरे में ही भटकता रहता और बदलती परिस्थितियों में अपना पथ बदलता रहता। पर ऐसा होता नहीं। दूरदर्शिता के आधार पर आगा पीछा सोचते हुए जो योजनाएं बनती है, उसके पीछे तर्क, तथ्य और अनुभव बड़ी मात्रा में समाहित होते हैं। अतएव विश्वास किया जाता है कि जो सोचा गया है वह होकर रहेगा। मार्ग में आने वाले व्यवधानों से जूझा जाएगा और देर सवेर में लक्ष्य तक पहुंचकर रह जाएगा। होता भी ऐसा ही है। आज से 500 वर्ष पुराना कोई मनुष्य कहीं जीवित हो और आकर अब की भौतिक प्रगति के दृश्य देखे तो उसे आश्चर्यचकित होकर रह जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि यह उसके जानने वाली दुनिया नहीं रही, यह तो भूतों की बस्ती जैसी बन गई है। सचमुच पिछले दिनों बुद्धिवाद और भौतिकवाद की सम्मिलित संरचना हुई भी ऐसी ही है, जिसे असाधारण, अद्भुत और आश्चर्यजनक परिवर्तन कहा जा सके। ठीक इसी के समतुल्य दूसरा परिवर्तन होने जा रहा है। उसके लिए 500 वर्ष प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। इस नए परिवर्तन के लिए एक शताब्दी पर्याप्त है। आज की चकाचौंध जैसी परिस्थितियां और आसुरी मायाचार जैसी समस्याएं अब इन दिनों भयावह लगती है और उनके चलते प्रवाह को देखकर लगता है कि सूर्य अस्त हो चला और निविड़ निशा से भरा अंधकार अति समीप आ पहुंचा। पर ऐसा होगा नहीं। यह ग्रहण की युति है, बदली की छाया है, जिसे हटा देने वाले प्रचंड आधार विद्यमान भी है और गतिशील भी। लंका कांड की नृशंसता के उपरांत रामराज्य का सतयुग वापस आया था। वैसी ही पुनरावृत्ति की हम अपेक्षा कर सकते हैं। वैसी ही पुनरावृत्ति की हम अपेक्षा कर सकते हैं। विनाश की सोचते और चेष्टा करते हुए मनुष्य का यह संसार थक जाएगा और वैभव के साधन स्रोत सूख जाएंगे। उन्हें नए सिरे से नई बात सोचनी पड़ेगी कि प्रवाह को नई दिशा में उलट दिया जाए और उपलब्ध साधनों को सृजन के लिए लगाया जाए। ऊपर से पड़ने वाले दबाव ऐसी ही उलटफेर संभव करेंगे। उनने उल्टे को उलटकर सीधा करने का निश्चय कर लिया है। आयुध बनाने वाले कारखाने के मजदूरों और इंजीनियरों को सृजन के साधन विनिर्मित करने का नया काम मिलेगा। आयुधों से लोगों का अब पेट भर गया है। मजदूरों को उधार या मुक्त बांटकर अपने कारखानों की बेरोजगारी उन्हें बरबस रोकनी पड़ेगी। अगले दिनों भूखी, प्यासी, अशिक्षित, बीमार, पिछड़ी दुनिया की आवश्यकता इतनी अधिक दृष्टिगोचर होगी कि उनकी पूर्ति के लिए युद्ध साधनों और निर्माताओं की समूची पूंजी खप जाएगी। मांग भी इतनी होगी कि सीमित मुनाफा लेकर उत्पादन को जलते तवे पर पानी की बूंदों की तरह खपाया जा सके। सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि विनाश के लिए एक छुरी या दिया सलाई पर्याप्त है, पर विकास के लिए तो अनेकानेक साधन बड़ी मात्रा में जुटाने पड़ते हैं। अगले दिनों सृजनात्मक उत्पादन की 1000 गुनी मांग होगी और कहीं से भी बेकारी, बेरोजगारी की पूंजी जमा होने की शिकायत सुनने को न मिलेगी। संसार भर में प्रायः 10 करोड़ सैनिक और अर्धसैनिक है। वे युद्ध की पढ़ाई पढ़ते, परीक्षा देते और प्रतीक्षा करते रहते हैं। उन्हें इस बाल कक्षा से आगे बढ़कर उस कॉलेज में भर्ती होना चाहिए जिससे वे गरीबी, अशिक्षा और बीमारी के विरुद्ध मोर्चा लगा सकें और ढहा देने वाली तोपें चला सकें। 10 करोड़ अध्यापक, बागवान, चिकित्सकों
को आज की दुनिया के लिए स्वर्गलोक से अवतरित होने वाले देवता समझा जाए। उन्हें सैनिकों को मृत्युदूत की पदवी से विरत होना पड़ेगा। युद्धों से समस्या घटती नहीं, बढ़ती ही है। घटाने और मिटाने का एक ही तरीका है, विचार विनिमय, पंच फैसला, संधि या विश्वास। यह तथ्य उभरने ही वाले हैं। अंडे में है तो क्या, कल वे चूजे बनेंगे, परसों मुर्गे, और कुछ ही समय बीतेगा कि ब्रह्म मुहूर्त होने की बांग लगाने लगेंगे। सोतों को जगाने की उनकी पुकार अनसुनी न की जाएगी। विष उगलने वाले कुंभकर्ण जैसी सांस लेने वाले विशालकाय कल कारखाने बंद हो जाएंगे। न वायु प्रदूषण बढ़ेगा और न जल प्रदूषण का कोहराम मचेगा। एक एक दो दो हॉर्स पावर की मोटरें गृह उद्योगों के माध्यम से उन वस्तुओं का उत्पादन करने लगेंगी जिनकी विलास के लिए नहीं, निर्वाह के लिए आवश्यकता है। न शिक्षितों की बेरोजगारी रहेगी, न अशिक्षितों की। सभी को काम मिल जाएगा। भूखों की भूख ही नहीं मिटेगी, वरन समर्थों की सामर्थ्य पर भी अंकुश लगेगा, जो खाली दिमाग होने के कारण शैतानी बनकर छाई रहती हैं। शहर बिखरेंगे और सिकुड़ेंगे, गांव विकसित होंगे, बीच की स्थिति कस्बों की होगी, चारों ओर खेतों और बागों के फार्म होंगे। सिंचाई और बुआई का ऐसा योजनाबद्ध ताना बाना बनेगा जो न केवल हरित क्रांति की आवश्यकता पूरी कर सकेगा, वरन पानी को पाताल गंगाओं से खींचकर इंदिरा नहर परियोजना की तरह रेगिस्तानों को भी उर्वर भूमि में परिणित कर सकेगा। आज तो उत्पादन जितना ही श्रम विक्रय में लगता है, पीछे हर कस्बे में, मोहल्ले मोहल्ले में ऐसे सुपर बाजार होंगे जहां एक ही जगह विक्रेताओं और खरीदारों की कुछ ही समय में अपनी आवश्यकताएं पूरी करने का सहयोग मिल सके। गांवों की बसावट आज जैसी भौंडी न होगी, वरन वे लार्जर फैमिली के रूप में खेती करने वाले ऐसे परिवारों के रूप में बसे होंगे जो अपने आप में स्वावलंबी भी होंगे और सुरुचिपूर्ण भी, सुसंस्कृत और सुनियोजित भी। बड़े शहरों की बड़ी गंदगी को तब जलाशयों में बहाकर पेयजल को दूषित न करना पड़ेगा, वरन कचरे को खाद में बदल लेने की पद्धति कार्यान्वित होने लगेगी। खेत उर्वर बनेंगे और गंदगी का कहीं दर्शन भी न हो सकेगा। धर्मतंत्र परिष्कृत हो। आज धर्मजीवी अगणित हैं। 65 लाख संत बाबा, 1 लाख प्रशिक्षित पादरी तथा 1 लाख अन्य धर्मों के पुरोहित, कुछ साधक, कुछ योगी। यह 1 करोड़ का समुदाय असली धर्म की सेवा करेगा। व्यक्तित्व की प्रखरता और समाज के सुगठन के लिए जिस स्तर के लोक शिक्षण की आवश्यकता है, वह नीति निष्ठा और समाज सेवा की 2 गंगा यमुना धाराओं में भली प्रकार समा जाना है। कर्मकांड और जप तप व्यक्तिगत रुचि और एवं आवश्यकता का विषय है। कर्मकांड और जब तक व्यक्तिगत रुचि एवं आवश्यकता का विषय है, उसे ऐच्छिक छोड़ दिया जाए, पर धर्म का यह पक्ष जो जनता से अपना निर्वाह भर पाता है, मात्र इसी काम में निरत रहे कि व्यक्ति का चिंतन, चरित्र और व्यवहार शालीनता युक्त बनाए। समाज में ऐसे प्रचलन चलाने के लिए जनसंपर्क साधे जिससे सुधरे समाज की झांकी विनिर्मित हो सके। ऐसी झांकी जिसे धरती पर स्वर्ग का अवतरण कहा जा सके। यह संत वर्ग स्कूली शिक्षा के स्थान पर सामाजिक शिक्षा का, नैतिक शिक्षा का वातावरण बनाए। परिव्राजकों की तरह बादल बनकर उन पिछड़े क्षेत्रों में पहुँचें जहाँ नवसृजन की चेतना जगाने की आवश्यकता है। अन्यान गिरजाघरों, मस्जिदों, देश के अगणित देवालयों की इतनी भूमि और इतनी संपदा विद्यमान है जिससे कितने ही नवजीवन जगाने वाले विश्वविद्यालय चलाए जा सकें। यह 1 करोड़ की धर्म सेना विश्व राष्ट्र की संपदा रहे और जहाँ कहीं भी अनिति बढ़ती जा रही है, जब विश्व राष्ट्र का समस्त संसार का शासन होगा
और भौगोलिक दृष्टि से देशों का छोटे प्रांतों की तरह पुनर्गठन होगा, तो स्थानीय समस्याओं को सुलझाने के लिए मनुष्यों का मंत्रिमंडल काम करेगा। इनका बालिग वोट से चयन न होगा, वरन लोक सेवी प्रतिभाओं में से ही उन्हें नियुक्त कर लिया जाया करेगा। अनगढ़ भीड़ द्वारा एक बालिग एक वोट के आधार पर ऐसे सूत्र संचालक नहीं चुने जा सकते जो अपने पराये का पक्षपात करने की अपेक्षा लोकहित और आदर्शों का परिपालन ही अपना कर्तव्य समझे। अब बिखरे हुए अपने क्षेत्रीय स्वार्थों की दुहाई देने वाले देशों का जमाना चला गया। अब संसार भर का एक ही विश्व राष्ट्र रहेगा। उसमें न्याय और विवेक चलेगा। न आर्थिक विषमता रहेगी, न ही जातीय। हर किसी को शांति से रहने और रहने देने का अधिकार मिलेगा। उस वर्ग का उन्मूलन किया जाएगा जो अपने परिकर और वर्ग को अनुचित लाभ दिलाने की दुहाई देकर लोगों को भड़काते और चलते हुए कार्य में बाधा डालते हैं। कम आवश्यकताएं कम समय में पूरी हो जाने के उपरांत सर्वसाधारण को इतना समय मिलेगा कम आवश्यकताएं कम समय में पूरी हो जाने के उपरांत सर्वसाधारण को इतना समय मिल सकेगा कि वह अपना शारीरिक मानसिक विकास करने के लिए समुचित अवसर प्राप्त कर सके। अपने संपर्क क्षेत्र में प्रगतिशीलता उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों में भी योगदान दे सके। परस्पर मिलजुल कर उपयोगी काम करने से सहज मनोरंजन हो जाता है। संगीत साहित्य कला को प्रज्ञा और श्रद्धा को उभारने में प्रयुक्त किया जा सके तो उसमें इतने उच्च कोटि के मनोरंजन की व्यवस्था हो सकती है जिस पर आंखें व मन मस्तिष्क खराब करने वाले सिनेमाओं को निछावर किया जा सके। प्रकृति अपने आप में इतनी अधिक सुंदर और सुखद है कि उसकी गोदी में खेलने का आनंद उस अनुभूति की पूर्ति कर सकता है जिसके लिए कि आज हर किसी को बड़ी प्यास है। वैचारिक प्रदूषण की मुक्ति की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मनुष्य में देवत्व उदय करने वाला और धरती पर स्वर्ग जैसा वातावरण बनाने वाला समय अब निकट है। मनुष्य में देवत्व उदय करने वाला और धरती पर स्वर्ग जैसा वातावरण बनाने वाला समय अब निकट है। अंधकार सिमट कर पलायन कर रहा है। उषाकाल का अरुणोदय उल्लास का संदेश लेकर आया है। हर हृदय सरोवर में अब शतदल कमल खिलने ही वाले हैं।